आप लोग स्वागत आपका नरेश एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों तो हम लोग आपके सामने एक चैप्टर है स्क्वायर एंड रूट्स। तो घातांक और करनी बोलते हैं इसको। चलिए तो इसका टॉपिक आपको विस्तार से समझाते हैं। एक बार अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आप पे घातांक एंड करनी टॉपिक अच्छी तरह से बढ़ने लगेगा, जो हर एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है टॉपिक। तो सबसे पहले आपको बेसिक से जानकारी देते हैं इसकी। तो सबसे पहला हमारा सवाल है लोअर PCS मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ। चलिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले सिंपल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताते हैं जिसमें आपको कम समय में इस सवाल को कर सकें। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर √12 लिखा हुआ है का मान निकालना है। √12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस √12। तो ऐसे आपको दो फैक्टर निकालने पड़ते हैं इसके, जिसके बीच का अंतर 1 हो। जैसे अपन को जैसे 30 का निकालना है, 30 का अपन को अंतर निकालना है, 6 पंजे 30, इनका दोनों के बीच का अंतर कितना 1 को। ऐसे मान निकालना है जिसका बीच का अंतर 1 हो और उनका गुणा जितना अपन को संख्या निकालना है। तो 12 के फैक्टर निकालना है तो 4 × 12, इनके बीच का अंतर कितना है 1 और गुणा करने पर 12 आ गया। तो अपन को अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर बड़ी संख्या ले लेना है। तो बड़ी संख्या कितनी है 4, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 4। तो सिंपल सा सवाल है 4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन का नंबर हो जाएगा C ऑप्शन, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, तो x² - 20 बराबर √20 प्लस रूट के अंदर 20 प्लस रूट प्लस अनंत पद तक। तो इसका आपको अनंत पद से कोई मतलब नहीं लेना है। सबसे पहले आपको 20 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसका 20 का अंतर, जिनके दोनों का अंतर 1 हो और उनका गुणा 20 हो। तो 4 पंचे 20, 20 के अंदर कितना है 1, तो इसमें प्लस की संख्या है तो इसमें बड़ा पद लेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 5। अब हमसे पूछा क्या गया है x² - 20 का मान निकालना, तो x का मान निकल आया 5। तो x बराबर 5, तो 5² - 20 आ जाएगा यहाँ पर 20। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, -20, 20 में से 25 गया तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर B ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कितना 25 में से हमने 20 घटाया तो हमारा कितना आंसर आ गया, तो हमारा 5 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, तो SSC CHSL में आया हुआ प्रश्न है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं SSC CHSL 2020 में आया हुआ सवाल है। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, रूट के अंदर 30 प्लस रूट के अंदर 30 प्लस कहाँ तक दिया गया, अनंत तक दिया गया है। तो 30 की अपन को ऐसे फैक्टर निकालना है तो 6 पंजे 30, इनके बीच का अंतर कितना है 1। तो इसमें प्लस का है तो प्लस की में बड़ी संख्या लेंगे तो बड़ी संख्या इसका 6 आंसर हो जाएगा। अगर माइनस होता है इसकी जगह तो छोटी संख्या 5 इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन प्लस हो तो यहाँ पर 6 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है, इसमें दिए गए व्यंजनों को मान निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में संख्या है तो 20 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसका अंतर जिसके दोनों को बीच का अंतर 1 हो जाए तो 5 को 20, इनका बीच का अंतर कितना है 1 गुणा करने पे 20। तो माइनस का है तो इसमें छोटी संख्या लेंगे तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 4। इस सवाल का राइट आंसर जो SSC थर्ड सेकंड एग्जाम में आया 2023 में, जो फिलहाल हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस सवाल में क्या पूछा गया है, इसमें x बराबर इसका मान पूछा गया है। इसमें बोला गया है x का मान निकालिए, तो x का मान 56 दिया गया है। तो 56 का 8 ही 7 ही 56 हो गया, तो उनके बीच का अंतर भी 1 हो गया। तो माइनस का है तो इसमें छोटी संख्या आंसर लेंगे तो इस सवाल का 7 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है दोस्तों हमारे पास SSC CHSL 2018 में आया होगा प्रश्न है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, P का मान निकालना है। P का मान 72 रूट के अंदर 72, तो अनंत तक दिया गया है तो आपको 72 के कैसे फैक्टर निकालने हैं, ऐसे निकालना है जिनका बीच का अंतर 1 हो। तो 8 नाम कितना होता है 72 होता है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 1 है। तो माइनस की संख्या है तो माइनस में कैंसिल लेके छोटी, तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 इसका P का मान निकाल, लेकिन पूछा क्या गया है, सवाल में पूछा गया है 2P² + 1 का मान निकालना है। 2 ×
2 इंटू पी का मान कितना निकला है, पी का मान निकला 8, तो 8 स्क्वायर और +1, तो इसमें क्या करना है 2 इंटू आ जाएगा 8 का वर्ग हो गया 64 +1 हो जाएगा। तो इसमें पहले सबसे पहले गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 128 हो जाएगा, +1 जोड़ देंगे तो 129 हो जाएगा, 129 आ गया। तो इसका सही ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 128 में +1 कर दिए तो 129 प्लस का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न के बारे में। हम दोस्तों हमारे पास है यूपी एसएससी गणना पंचायत गणना परीक्षक के 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें थोड़ा टाइप बदल गया है इस क्वेश्चन का, लेकिन क्या करेंगे सेम क्वेश्चन में से हैं तो इसमें पहले अपन 72 के फ्रैक्शन निकाल लें, बीच में डिवाइड लिखा हुआ है तो इसमें डिवाइड करेंगे। 72 के फ्रैक्शन निकालेंगे तो 8 नाम 72, तो इसमें प्लस की संख्या प्लस में लेंगे बड़ी तो उसका 9 आ जाएगा और डिवाइड के चिन्ह और डिवाइड लगा देंगे। अब 12 के फैक्टर कितने निकालेंगे, 12 के फैक्टर निकालेंगे 4 3 12, 12 माइनस की संख्या तो छोटी लेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या करेंगे 9 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 3 का 9, 3 बार जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपको अब दूसरा सवाल अच्छी तरह से समझाते हैं। दोस्तों आपके भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक नरेश एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे भविष्य में आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर बोला गया है यदि x बराबर रूट के अंदर 4 और रूट के अंदर 4 दिया गया है एडजस्ट करके, तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 2 पद दिए गए हैं x बराबर, तो एक पद को वाले x बराबर 4 लिखा हुआ है 4 क्यू के अंदर, तो क्या करना है दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा बराबर आ जाएगा 4x आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे 2x यहाँ पर 1x है तो 2x से 1x को यहाँ पर कट कर देंगे तो 1x से 1x कट गया तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन 4 किस ऑप्शन में है, 4 यहाँ पर कितने ऑप्शन में दिया गया है, जो 4 हमारे पर बी ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कौन से यहाँ पर ऑप्शन में 4 किस में है, तो 4 ऑप्शन बी ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो CDS इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में आएगा, जो CDS 2023 के प्रश्न में आया हुआ था, 23 के एग्जाम में आया हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको बता दें। अब है दोस्तों हमारे पास 9वां सवाल है, इसमें रूट के अंदर 3 डेट करके लिखा हुआ है 243 x - 2, तो x का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले x का हर मान निकालें तो x का मान बराबर आ जाएगा √3, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हमारा x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3x हो जाएगा, तो x से कट गया तो x बराबर आ जाएगा 3, x का मान यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा दोस्तों, 3 आ गया x का मान। तो अब क्या करेंगे, x का मान बराबर 3 आ गया, तो कोई x का मान नहीं पूछा गया है, इसके बाद x का मान आ गया 3, तो अब क्या निकालना है 243 माइनस 3 निकालना है। तो x का मान हमारा कितना आ गया, तो x का मान आ गया हमारा आ गया है 3, तो 3 बंद कर देंगे यहाँ पर 243 x - 2, तो क्या करेंगे x का मान यहाँ पर 3 लिखा हुआ, 3 में कोई घात नहीं तो एक घात हो जाएगी। हमें 243 कितने का होता है, 3 की घात 5 का मान होता है 243 होता है, तो यहाँ पर 3 की घात यहाँ पर 5 कर देंगे तो यहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा, सवाल आसान हो जाएगा, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 की घात होता है 3 की घात 5 का मान होता है 243। अब यहाँ पर 243 रूट और में कोष्टक के अंदर है x - 2। आपने यहाँ पर सवाल देखा होगा, जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बराबर हो जाएगा 5 का गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे तो यहाँ पर 5x हो जाएगा -5 दूनी हो जाएगा 10 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाने के बाद अब क्या करेंगे कि ज्ञात में से 1 प्लस कर देंगे
तो यहाँ पर एक यहाँ है, इसका पक्षांतर के यहाँ करेंगे तो यहाँ पर प्लस में है, यहाँ माइनस में है तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5x बराबर हो जाएगा 11 और x बराबर 5 बाहर चले जाएगा तो 11/5 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा 5/11। ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सवाल का राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हम दोस्तों हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, यदि x बराबर √15 रूट के अंदर 15 अनंत तक दिया गया है तो x का मान 0 नहीं हो सकता, तो x² + 4 का मान निकालना है। तो सबसे पहले x का मान निकालने के x के बाद आपको x का मान आपको बताया है निकालना। x बराबर क्या x बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 15 आ जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर x² आ जाएगा बराबर 15 के साथ आएगा तो x से कट कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा। x का मान हमारा 15 आ गया दोस्तों। तुमसे x का मान नहीं पूछा गया है, x का मान आपने निकाल लिया तो अब पूछा गया है x² + 4 का मान निकाला। तो x का मान कितना निकला था, x का मान निकला था हमारा 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15² + 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 का बार आप सभी को पता है 225 होता है, +4 कर देंगे तो 229 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 229, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों कितना है 229 हमारा राइट आंसर आ गया। तब 15 का क्यों करना होता है +4 करना होता है, तो 15 को क्यों पता है 225 होता है, +4 को ऐड कर देंगे तो 229 इस सवाल का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलिए तो हमने पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 की √5 4 बार लिखा गया है तो इसका मान निकालना है, अनंत तक नहीं दिया गया है। तो उससे पहले यहाँ क्या करेंगे, उससे पहले आपने एक सूत्र पढ़ा हो गया कि x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है 2 की पावर n - 1 बटे में 2 की पावर n। आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ है जो आपने 9वीं 10वीं क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। फिर तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, इस सूत्र से मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पिन को अच्छे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तो x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 5, n का मान कितना हो जाएगा 2n, पहले आ जाएगा 2n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा कितनी बार है, तो कितनी बार यहाँ पर संख्या दी गई है, तो गई 1 2 3 4 बार दिया गया तो 4 का स्क्वायर कर देंगे -1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 की स्क्वायर n की जगह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का 5 ही आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 4 का वर्ग 2 का स्क्वायर 4 चढ़ा हुआ है तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पर 16 -1 कर देंगे और बटे में भी यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का 5, यहाँ पर 5 वैसे ही के वैसे ही रहेगा और यहाँ पर 16 में से 1 चलेगी तो 15 बटे में 16 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 बटे में 16 किस में दिया गया है राइट आंसर, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 की घात 15 बटे में 16 इस सवाल का राइट आंसर हो। जो SSC CHSL 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से बताया होगा, शॉर्ट ट्रिक से जो आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास अब कितना है 7 की पावर रूट के अंदर 7 कितनी बार लिखा हुआ है, 6 बार लिखा हुआ है। तो आपको सूत्र तो मालूम है, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन आया SSC CHSL 2018 की एग्जाम में आया। चलिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपने सूत्र पढ़ा होगा, तो इसमें 7 को आ जाएगा कॉमन आ जाएगा +2 n का मान कितना है, तो कितनी बार दिया गया है, यहाँ पर 6 बार दिया गया है, माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाने के बाद यहाँ पर 2 की पावर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर मान क्या निकालेंगे, पहले यहाँ पर 7 कॉमन आ जाएगा। इसके बाद कितना है, 2 का स्क्वायर 6 कितना होता है, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। 64 - 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 6 तो यहाँ भी 64 हो जाएगा। अब बराबर क्या कर देंगे, 7 का 7 आ जाएगा। यहाँ पर 64 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 63 आ जाएगा। 63 के बाद यहाँ पर 64 आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई ऑप्शन दिया गया है 7 सही, 7 की पावर 63 बटे में 64। तो इसका सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है, जो SSC CHSL 2018 के एग्जाम में आया हुआ है।
और इस सवाल का कितना आंसर होएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। आपकी भाई की मित्रों छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक नरेश एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे भविष्य में आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके मित्रों। अगर किसी सवाल में आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ भी मुझे अगर किसी सवाल में डाउट है तो मुझे स्क्रीनशॉट करके बता देंगे, मुझे सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। और जिसको अगर हमारी मैथ की बुक चाहिए, अर्थमेटिक की बुक चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपके पास बुक प्रोवाइड कर दूंगा मित्रों। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत सभी को।